लेकिन रावण ने कहा बंदर को पकड़ लिया जाए। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, जोधा मेघना चला। चौपाई कहती है चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला कभी देखा दारुण भट आवा, कभी देखा दारुण भट आवा। हनुमान जी ने किसी से पूछा ये कौन है? उत्तर मिला ये है इंद्रजीत। हनुमान जी बोले रहने दो देखा जाएगा। हनुमान जी ने एक पेड़ पहले ही उखाड़ लिया, भारी विशाल उखाड़ करके रख लिया और हनुमान जी कटकटाए। कटकटाए गरजा अरुधावा, कटकटाए गरजा अरुधावा, कटकटाए गरजा अरुधावा। हनुमान जी महाराज कटकटाते हुए खड़े हो गए। जय श्री राम। अच्छा, कोई भी हनुमान जी का नाम नहीं जानता था लंका में। कई जगह चौपाइयों में मरकट वर्णन आया, मरकट भारी। अच्छा, हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि मरकट क्यों कहा, तो शायद राक्षस हैं और राक्षसों की बुद्धि तो उल्टी होती है। उन्हें नाम तो पता था नहीं। हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, इसलिए उन्होंने नाम ही मरकट रख दिया। उन्होंने कह दिया भाई इनका नाम मरकट है। हनुमान जी के सामने इंद्रजीत आया और हनुमान जी को तरह तरह के छल प्रपंच दिखाया, मुक्का भी लगा। मुठ्ठिका मारी, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। मुठ्ठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाथ को मूर्छा आई, लेकिन बाद में जब हनुमान जी बंधते नहीं दिखे तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपिमन कीन्ह विचार। यहां भी विचार किया है। जो न ब्रह्म सरमानयु, महिमा मिटये अपार। बोलो श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने सोचा अगर हम ही बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और कितना अच्छा संकेत है, हम लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? बोलो, अरे जोर से बोलो। बड़ों का। बड़ों का कैसे? जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करो, उनकी बात मानो। और आजकल तो जिस प्रकार किसान बूढ़े बैल को त्याग देता है, आजकल के बच्चे बूढ़े बाप को भी ऐसे ही त्याग देते हैं, है? लेकिन बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी ने शिक्षा दी। हनुमान जी महाराज किसी से बंधने वाले नहीं हैं। क्या हनुमान जी को कोई बांध सकता है? आप ही बताओ, क्या पवन को कोई बांध सकता? बोलो, अरे बोलो। जब पवन नहीं बन सकती तो पवन पुत्र कहां से बंध जाएंगे?
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं और पवन पुत्र को बांधना असंभव, लेकिन ये तो हनुमान जी की इच्छा है, खुद बंध गए। और ज्यों बंध गए रावण के दरबार में ले आए, और जैसे ही रावण के दरबार में आए तो कौतुक देख करके सब राक्षस आ गए। बंदर बंध गया, बंदर बंध गया, बंदर बंध गया। और हनुमान जी को जैसे ही बांधा तो मूर्छा आई, झूठ मूठ की हनुमान जी गिरे आंख बंद करके। लेकिन हनुमान जी इतने चतुर, उसी तरफ गिरे जिस तरफ राक्षस थे। अब विचार करो, कोई भारी शरीर हो, वो ऊपर से गिर जाए तो हनुमान जी गिरते गिरते भी 4-6 राक्षस, बाकी जितने राक्षस थे वो तो बोले भैया ये आदमी तो बड़ा खतरनाक है, बेहोशी में भी आदमी मार रहा है। बताओ, ये बंदर बड़ा खतरनाक है, बेहोश होने के बाद भी मार रहा है। मेघनाद ने कहा उठा लो बंदर को। अब किसी राक्षस की दम ना पड़े, बोले कहीं उठा लिया और जाग गया बंदर तो सबसे पहले जिस पे नजर जाएगी वो समझो राम नाम। लेकिन उठाओ, उठाना तो पड़ेगा। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव। अब बंदर उठाएं जरूर है, पर देखें आंखी की तरफ के खोल तो नहीं रही है, जाग तो नहीं रहा बंदर। हनुमान जी पड़े हैं। हनुमान जी महाराज धीरे से बोले आंख खोल के, बोले देखो बचना हो तो सीताराम का आओ। राक्षस भी बेचारे क्या करें, राक्षसों ने कहा कौन मरे, बोले सीताराम 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 सीता। हनुमान जी बोले अब ले चलो। ले गए कहा? रावण के सामने। रावण के सामने खड़ा किया। रावण ने पूछा कौन हो बंदर? हनुमान जी बोले हम रामदूत 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम कहें श्रीमान। कौन हो बंदर? हनुमान जी बोले हम रामदूत 10 कंधर। बोलो। हनुमान जी से रावण बोला तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले हमें नहीं लगता, तुम्हें डर लग रहा? हनुमान जी बोले हमें क्या डर लगेगा, हमारे यहां तो मौत भी ड्यूटी करती है, कहो तो तुम्हारे बगल में खड़ा कर दें। रावण ने मौत को बुलाया, मौत को बुला करके हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। अब रावण बोला देख कौन खड़ा है बगल में? मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले खड़ी जरूर है पर देख तुम्हें रही। हनुमान जी बोले खड़ी हमारे बगल में जरूर है पर रावण देख तुम्हें रही। रावण बोली क्यों हमें देख रही? बोले अब ये तो मौत हमसे अभी कान में कह रही थी कि कहो रावण का अभी मिसला फिट करना है कि बाद में। रावण ने समझा का बड़ा खतरनाक बंदर है। तब रावण बड़े चिघाड़ करके कहता मृत्यु निकट आई खल तो ही लागस अधम सिखावन मोही। अरे बंदर तेरी मृत्यु नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले उल्टा हुई कहे हनुमाना। हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले रावण हमारी मृत्यु निकट नहीं आई है, तुम्हारे दिन नजदीक आ गए। हाँ उल्टा हुई है कहे हनुमाना। हनुमान जी ने जहां इतनी बातें की रावण का पारा चढ़ गया। रावण बोले एक काम करो बंदर को मार दिया जाए। अब हनुमान जी ने सोचा सही में ना मार दिया जाए, लेकिन हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे मारेंगे तो बचाने वाले भी तो आएंगे। और बात भी सही है, मारने वाला होता है बचाने वाला भी होता है। हमें सुंदरकांड में एक जगह एक बात हम कहना भूल गए, वो तुम्हें हम मेरे प्रियजनों हम सुंदरकांड की महिमा में तुम्हें बताना चाहते। धन्य है वीर बजरंग बली, कितनी अद्भुत कथा है सुंदरकांड की। लंका में जब माता जानकी जी के अशोक वाटिका में पेड़े पर हनुमान जी बैठे थे, सामने रावण खड़ा था, संकट सामने था जानकी जी के, लेकिन संकट मोचन ऊपर थे। संकट सामने था लेकिन संकट मोचन भी तो ऊपर थे। कितना अच्छा संकेत है। लेकिन जानकी जी को संकट तो दिख रहा था, संकट मोचन नहीं दिख रहा था। यही हम लोगों के साथ होता है। हम लोगों के साथ अगर संकट आता है तो संकट से बचाने वाले संकट मोचन भी हमारे ऊपर साथ आते हैं। लेकिन हम लोगों को संकट तो दिखाई देता, संकट मोचन नहीं दिखाई देता। तो हनुमान जी बोले जब माता जानकी जी को बचाने के लिए मंदोदरी आ गई, त्रिजटाएं आ गई, तो हमें भी बचाने वाला कोई आएगा। तो बात सही हो गई। रावण बोला मार डालो बंदर को ते ही समय, लेकिन जैसे ही कहा मार डालो, विभीषण जी सचमन सहित विभीषण आ गए। बोले क्यों? नीति विरोधे ना मारिय दूता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले देखो नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला क्या करे? आन दंड कछ करूं गोसाई, कुछ और दंड दिया जाए। हनुमान जी बोले अब और आफत हो गई। क्यों? विभीषण जी ने कह दिया और कोई दंड दे दो, कहीं रावण ये ना कह दे कि एक काम करो तलवार मंगवाए के नाक कान दो कटवाए। हनुमान जी बोले लफड़ा हो जाएगा। क्यों? हनुमान जी मन में सोचने लगे कि अंग भंग करने की रावण ने कह तो दिया, रावण बोला अंग भंग कर दो बंदर का, लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कहीं अगर नाक कान काट दिए तो हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि रावण के पास जाके हम नाक कटा कर आ गए और क्या नाक कटाने आए। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का, क्या वासना से भरे हुए भोगी व्यक्ति के हाथों हम लोग नाक कान कटाने आए हैं। हनुमान जी बोले हम नाक कटाने नहीं आए, हम योगी हैं, हम तो वासना के ही नाक कान काटना जानते हैं। क्या किया जाए? अच्छा हनुमान जी ने सोचा कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, कान कट जाएगा, हम रूमाल लगा लेंगे, तौलिया लगा लेंगे, लोग पूछेंगे क्या बात है, कपड़ा क्यों लगाए हैं। हनुमान जी बोले हम बता देंगे, हमें ठंडी बहुत लगती है। लेकिन नाक कट जाए तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे? वो तो कटी ही बताएंगे। अच्छा नाक बुरी लगती है, कोई आदमी कितना भी सुंदर हो बस नाक काट दी जाए, पर देखो तुम उसके रूप का, आप ही मन में कई बार शीशा में विचार करना। हम तो कई बार ऐसे हाथ रख के देखते रहे अपने आप को कि अगर हमारी नाक हटा दी जाए आप भी अपने देख सकते हो, नाक हटा दी जाए, नाक से ही तो सब है, नाक नहीं तो कुछ नहीं। और नाक ऐसा एलाइनमेंट है, नाक के बिना कुछ चलना ही नहीं है इसलिए नाक बहुत जरूरी है, नाक का बचाना भी जरूरी है। और हनुमान जी महाराज कितने चतुर। हनुमान जी ने कहा कि रावण ने कहा अंग भंग कर दो, हनुमान जी ने पूंछ जो पीछे लटक रही थी वो पूंछ ली और दोनों पैरों के नीचे से निकाली। अब हनुमान जी लगे उसे चूमने, आंखों में लगा, सिर पे रखें, फिर प्रणाम करें, फिर सिर पे रखें, फिर चूमे। रावण ने 2-3 मिनट गौर से देखा। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण बोला बंदर की ममता पूंछ पर है। हनुमान जी बोले ठीक रहा, लेकिन रावण की मति मारी गई। रावण ने ये नहीं कहा कि पूंछ देव कटवाए, बोला क्या? बोले तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए, तेल में कपड़ा बोर कर आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन बोले भई सहाय सारद में जाना, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी बोले माता सरस्वती सहायता कर गई, जीभ पर बैठ गई रावण की। और धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी अच्छी लीला। हनुमान जी महाराज ने कहा धन्यवाद, कम से कम आग लगाने की बात तो कह दी, और आग तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और हनुमान जी की पूंछ में ले आए सब अपने अपने घर से सामान, कपड़ा ला रहे। अच्छा जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो मूर्ख होती है। राजा बोले तेल लगाओ, रावण बोला प्रजा बोली तेल क्यों, क्या घी की कमी है? घी लगाओ, घी तो साफ प्रजा घी ले करके आए। हनुमान जी की तरफ दिखा के बोले घी है घी। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, हमारी पूंछ तैयार है। और घी में कपड़ा डुबोवे, पूंछ में बांधे। देखते देखते बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई कि घी खत्म। प्रजा फिर से आई, बोले हुजूर घी खत्म हो गया, तेल चलेगा? हनुमान जी बोले वो भी चलेगा। तेल 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 में बोर बोर करके कपड़े बांध दिए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और याद रखना, आग लगाने वाले खबरदार, होशियार, तुम्हें ये खबर नहीं है तुम दूसरों को जलाने बैठे हो, खुद ही ना जल बैठना।
और हनुमान जी ने यही किया। नींबू के चढ़ियों का पी कानों के अटारी, भई सभी निशाचर नारी, नींबू की चढ़ियों का पी कानों के अटारी, भई सभी निशाचर नारी, नींबू की चढ़ियों का पी कानों के अटारी। हनुमान जी महाराज अटारी पर चढ़ गए, घर घर जाने लगे, घर घर में आग छुपाने लगे। एक मकान छूट गया, एक मकान छूट गया। लोग पीछे लगे तो हनुमान जी से बोले, ए हनुमान जी, एक मकान रह गया पीछे। हनुमान जी बोले, चेक करो इनके घर से चंदा आया, इनके घर से कुछ आया। तो लोग चेक करके बोले, नहीं इनके घर से नहीं आया। पता करो किसका मकान है? बोले विभीषण जी का। हनुमान जी बोले, अब भाई जिसके घर से चंदा नहीं आया तो हम यज्ञ का प्रसाद भी उसको नहीं देते हैं। वो तो जिसके घर से चंदा आया उसी को यज्ञ का प्रसाद मिलेगा, और विभीषण के घर से कुछ आया ही नहीं था। तो हनुमान जी बोले, इनका घर क्यों जलाएं? और कितना अच्छा संकेत है, ध्यान रखना मेरे पागलो, ये वही हनुमान जी हैं जो रावण के पक्षधर होते हैं, उनके घर को जलाते हैं। जो राम के पक्षधर होते हैं उनके घर को बचाते हैं। कितना अच्छा संकेत। मेरे पागलो, हम तुमसे कहना यही चाहते, जो हनुमान जी की शरण में रहेगा, राम नाम जपेगा, उसका घर हनुमान जी जलाएंगे नहीं, बचाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब आप बताइए, आपको घर जलवाना है या बचाना है? जोर से बोलो। घर को बचाना है तो एक ही उपाय है, बोलो क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। घर को बचाने का एक ही उपाय, मुख पर सीताराम, घर के बाहर झंडा। और कट्टर हिंदू, सनातन हिंदू वही है जो अपने मकान के बाहर ध्वज लगा करके सनातन की जय जयकार करता है। जोर से बोलो जय सिया राम, जय सिया।